आज प्यारे बाबा के 9 तारीख के महावाक्य हैं। बाबा बोले, मीठे बच्चे, बेहद के बाप को याद करना ये है गुप्त बात। मीठे बच्चे, बेहद के बाप को याद करना ये है गुप्त बात। याद से याद मिलती है, जो याद नहीं करते उन्हें बाप भी कैसे याद करें। बाबा कहते हैं जो याद नहीं करते तो उन्हें बाप भी कैसे याद करें। प्रश्न है, संगम पर तुम बच्चे कौन सी पढ़ाई पढ़ते हो जो सारा कल्प नहीं पढ़ाई जाती। बाबा ने पूछा, संगम पर तुम कौन सी पढ़ाई पढ़ते हो जो सारा कल्प नहीं पढ़ाई जाती। बाबा बोले, जीते जी शरीर से न्यारा, अर्थात मुर्दा होने की पढ़ाई। मुर्दा माना आत्मा शरीर से निकल गई, अलग हो गई तो मुर्दा हो गया ना शरीर। तो बाबा कहते हैं अभी हम बच्चे देह से न्यारा होने का अभ्यास करते हैं। यही क्या है, जीते जी शरीर से न्यारा अर्थात मुर्दा होने की पढ़ाई अभी ही पढ़ते हो, क्योंकि तुम्हें कर्मातीत बनना है। बाकी जब तक शरीर में है तब तक कर्म तो करना ही है। मन भी अमन तब हो जब शरीर न हो, इसलिए मन जीते जगत जीत नहीं, लेकिन माया जीते जगत जीत। बाबा ने कहा मन भी अमन तब हो शरीर नहीं है, तो देह से न्यारापन, जहाँ मैंपन आया वहाँ उलझने हैं। ओम शांति। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, क्योंकि यह तो बच्चे समझते हैं, बेसमझ को ही पढ़ाया जाता है। अब बेहद का बाप, ऊंचे ते ऊंचा भगवान आते हैं तो किसको पढ़ाते होंगे। ज़रूर जो ऊंचे ते ऊंचे बिल्कुल बेसमझ होंगे। इसलिए कहा ही जाता है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। विपरीत बुद्धि कैसे हो गए हैं। 84 लाख योनियां गाया हुआ है ना, तो बाप को भी 84 लाख जन्मों में ले आए हैं। कह देते हैं परमात्मा कुत्ते बिल्ली जीव जंतु सब में है। बाबा ने कहा बच्चे इतने बेसमझ हैं जो क्या कह दिया, परमात्मा सबके अंदर है, सर्वव्यापी है, कुत्ते बिल्ली सब में है। बच्चों को समझाया जाता है, यह तो सेकंड नंबर पॉइंट देनी होती है। बाप ने समझाया जब कोई नया आता है तो पहले पहले उनको हद के और बेहद के बाप का परिचय देना है। बाबा कहते पहले क्या दो, हद के मन शरीर के पिता का। शरीर के पिता का तो सबको पता ही होता है अपने अपने का। बाकी बाबा कहते हैं 2 पिता होते हैं, शरीर का और आत्मा का। ये बात पहले समझानी है। वह बेहद का बड़ा बाबा और वह हद का छोटा बाबा। बेहद का बाप माना ही बेहद आत्माओं का बाप। वह हद का बाप जीव आत्मा का बाप हो गया। वो है सब आत्माओं का बाप। यह नॉलेज भी सब एक रस नहीं धारण कर सकते। कोई 1% धारण करते, कोई 95% धारण करते ना। बाबा ने कहा सारे एक जैसे तो धारण नहीं करते। ये तो समझ की बात है। सूर्यवंशी घराना होगा ना, राजा रानी तथा प्रजा, यह बुद्धि में आता है ना। प्रजा में सब प्रकार के मनुष्य होते हैं। प्रजा माना प्रजा। बाप समझाते हैं ये तो पढ़ाई है। अपनी बुद्धि अनुसार हरेक पढ़ते हैं। हरेक को अपना अपना पाठ मिला हुआ है। जिसने कल्प पहले जितनी पढ़ाई धारण की है उतनी अब भी धारण करते हैं। पढ़ाई कभी छिपी नहीं रह सकती है। पढ़ाई अनुसार ही पद मिलता है।
बाप ने समझाया है आगे चलकर इम्तिहान तो होना ही है, बिगर इम्तिहान ट्रांसफ़र हो न सके। पिछाड़ी में सब मालूम पड़ेगा, बल्कि अभी भी समझ सकते हैं कि किस पद के हम लायक हैं। भले लज्जा के मारे सबके साथ साथ हाथ उठा देते हैं। बाबा कहते सब अपने अंदर से तो जानते हैं ना कि कौन सा पद मिलेगा। भले बाबा पूछते हैं लक्ष्मी नारायण बनोगे कि राम सीता बनोगे, तो क्या कह देते हैं, किस में हाथ उठाते हैं, और पुरुषार्थ कैसा है बाबा कहते हैं तो लज्जा के मारे सबके सामने साथ साथ हाथ उठा देते हैं। भले दिल से समझते भी हैं कि ये हम कैसे बन सकेंगे, तो भी हाथ उठा देते हैं। अगर नहीं उठाएंगे तो सोचेंगे ना आसपास वाले क्या समझेंगे। समझते हुए भी फिर हाथ उठा लेना, ये भी एक ज्ञान है। कितना ज्ञान है, बाप तो झट समझ जाते। इससे तो उन स्टूडेंट में अकल होता है, वो समझते हैं हम स्कॉलरशिप लेने के लायक नहीं हैं, पास नहीं होऊंगा। इससे तो वह अज्ञानी अच्छे जो समझते हैं टीचर जो पढ़ाते हैं उससे हम कितने मार्क्स लेंगे, ऐसे थोड़े ही कहेंगे कि हम पास विद ऑनर होंगे। तो सिद्ध होता है यहाँ इतनी भी बुद्धि नहीं है, देह अभिमान बहुत है ना। बाबा कहते हैं बच्चे बुद्धि इतनी भी बुद्धि नहीं, क्यों? क्योंकि देह अभिमान है ना, सोचेंगे हमारी इंसल्ट हो जाएगी, इतना देह का अभिमान है। तो जब तुम आए हो यह लक्ष्मी नारायण बनने, तो चलन तो बड़ी अच्छी चाहिए। बाबा कहते हैं कोई तो विनाशकाली विपरीत बुद्धि है, क्योंकि कायदे सिर्फ बाप से प्रीत नहीं है तो क्या हाल होगा, ऊंचा पद पा नहीं सकेंगे। बाप बैठ तुम बच्चों को समझाते हैं विनाशकाली विपरीत बुद्धि का अर्थ क्या है। बच्चे ही पूरा नहीं समझ सकते तो फिर और कोई क्या समझेंगे। जो बच्चे समझते हैं कि हम शिव बाबा के बच्चे हैं, वही पूरा अर्थ को नहीं समझते। बाबा ने कहा जो खुद को कहते हैं हम शिव बाबा के बच्चे हैं, वो भी पूरी बातों का मतलब नहीं समझते हैं। बाप को याद करना ये है गुप्त बात। पढ़ाई तो गुप्त नहीं है ना, पढ़ाई में नंबरवार है। सब एक जैसा थोड़ी पढ़ेंगे। बाप तो समझते हैं ये अभी बेबीज हैं। ऐसे बेहद के बाप को 3-3, 4-4 मास याद भी नहीं करते। मालूम कैसे पढ़े कि याद करते हैं। बाबा कहते हैं बाबा समझते हैं तो छोटे बच्चे हैं अभी। क्यों? क्योंकि बाबा को याद ही नहीं करते हैं। बाबा कहते कैसे पता चलेगी बाबा को याद करते हैं, जबकि उनकी चिट्ठी आए, फिर उस चिट्ठी में सर्विस समाचार भी हो कि यह रूहानी सर्विस करता हूँ। सबूत चाहिए ना। ऐसे तो देह अभिमानी होते हैं जो ना तो कभी याद करते ना ही सर्विस का सबूत दिखाते। बाबा कहते हैं ऐसे भी देह अभिमानी होते हैं, ना बाबा को याद करते हैं ना ही सेवा करते हैं। कोई तो समाचार लिखते हैं बाबा फलाने फलाने आए, उनको ये समझाया, तो बाप भी समझते हैं कि बच्चा जिंदा है। सर्विस समाचार ठीक देते हैं। कोई तो 3-4 मास पत्र भी नहीं लिखते। कोई समाचार नहीं तो समझेंगे मर गया या बीमार है। बीमार मनुष्य लिख नहीं सकते, यह भी कोई लिखत है। यह भी कोई लिखते हैं कि हमारी तबीयत ठीक नहीं थी इसीलिए पत्र नहीं लिखा। बाबा कहते कई बच्चे वैसे भी लिखते हैं बाबा तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए पत्र नहीं लिखा, और कोई तो लिखते ही नहीं है, बताते ही नहीं है बाबा को ना। तो बाबा कहते हैं बच्चे कोई तो समाचार ही नहीं देते, ना बीमार है, देह अभिमान है। बाबा ने कहा समाचार नहीं देते, ना तो वो बीमार होते ना कुछ होता, पर बताते ही नहीं है बाबा को। तो बाबा कहते हैं बच्चे देह अभिमान इतना है।
फिर बाप भी याद किसको करे, है ना। बाबा ने कहा फिर बाप भी याद क्यों करे, है ना। अब कई सोचते हैं दीदी हमें फोन करे बार बार ना, खुद करते नहीं कभी भी तो दीदी भी कब तक करती रहेगी, है ना। बाबा तो बार बार करता ही है, सब बच्चों को याद है ना। तो इसलिए बाबा कहते हैं बाबा बच्चों का भी फर्ज है कि अपनी खैर खबर देने का। जिनको प्यार होता है बाबा से ना, तो बाबा को भी याद करते हैं, अपने आप को करते हैं। जिनको बाबा से प्यार नहीं है तो वो ऐसी सोच चल देते हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे मुझे सर्वव्यापी कहकर 84 लाख से भी जास्ती योनियों में ले जाते हैं। बाबा ने कहा बच्चे याद से याद मिलती है, याद करेंगे बाबा को तभी तो बाबा भी हम बच्चों को याद करेगा ना। बाबा कहते बाबा अगर तुम बाप को याद नहीं करते तो बाबा भी किसको याद करे, है ना। फिर तो सारे उसके बच्चे हैं ना। तो बाबा कहते हैं बच्चे ये देहाभिमान है। बाप आकर समझाते हैं मुझे सर्वव्यापी कह 84 लाख से भी जास्ती योनियों में ले जाते हैं। मनुष्यों को कहा जाता है पत्थर बुद्धि, भगवान के लिए तो फिर कह देते हैं पत्थर भितर के अंदर विराजमान है। तो यह क्या हुआ, ये क्या है, पत्थर भितर में भगवान को कहना, ये क्या हो गया, ये बाबा की ग्लानि करना हो गया, गालियां हुई। ये है बेहद की गालियां। इसलिए बाबा कहते मेरी कितनी ग्लानि करते हैं। अभी तुम तो नंबरवार समझ गए हो, भक्ति मार्ग में गाते भी हैं। आप आएंगे तो हम वारी जाएंगे, आपको वारिस बनाएंगे। यह वारिस बनाते हैं जो कहते हैं ठिक्कर भितर में हो। कितनी ग्लानि करते हैं तब बाप कहते हैं यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतम। अभी तुम बच्चे बाप को जानते हो तो बाप की कितनी महिमा करते हो। कोई महिमा तो क्या, कभी याद कर 2 अक्षर लिखते भी नहीं है। बाबा ने कहा महिमा तो क्या, बाबा को याद ही नहीं करते, 2 अक्षर लिखते भी नहीं। देह अभिमानी बन पड़े हैं। बाबा ने कहा ये क्या है, ये देह अभिमान है ना। तुम बच्चे समझते हो हमको बाप मिला है, हमारा बाप हमको पढ़ाते हैं। भगवान वाच है ना। बाबा कहते हैं बच्चे अभी तुम समझते हो हमें स्वयं कौन मिला है, भगवान मिला है ना। इसलिए भगवान स्वयं हमें पढ़ा रहे हैं तो कितना नशा होना चाहिए। मैं तुमको राजयोग सिखलाता हूँ। विश्व की राजाई कैसे प्राप्त हो उसके लिए राजयोग सिखाता हूँ। हम विश्व की बादशाही लेने के लिए बेहद के बाप से पढ़ते हैं। यह नशा हो तो अपार खुशी आ जाए। भले गीता भी पढ़ते हैं परंतु जैसे ऑर्डिनरी किताब पढ़ते हैं। कृष्ण भगवान वाच राजयोग सिखाता हूँ, बस इतना बुद्धि का योग व खुशी नहीं रहती। गीता पढ़ने व सुनाने वालों में इतनी खुशी नहीं रहती। बाबा कहते हैं जो वो गीता पढ़ते हैं गीता शास्त्र, उनमें इतनी खुशी नहीं रहती। गीता पढ़कर पूरी की और गया धंधे पर। तुमको तो अभी बुद्धि में है बेहद का बाप हमको पढ़ाते हैं, और कोई की बुद्धि में ये नहीं आएगा कि हमको भगवान पढ़ाते हैं। बाबा कहते हैं और किसी की बुद्धि में नहीं आ सकता। ये सौभाग्य हम बच्चों को मिलता है। तो पहले पहले कोई भी आवे तो उनको 2 बाप की थ्योरी समझानी है। बोलो भारत स्वर्ग था ना, अभी नर्क है। ऐसे तो कोई कह न सके कि हम सतयुग में भी हैं कलयुग में भी हैं। किसी को दुख मिला तो वह नरक में है, किसी को सुख मिला तो स्वर्ग में है। ऐसे बहुत कहते हैं दुखी मनुष्य नरक में है। हम तो बहुत सुख में बैठे हैं। बाबा कहते हैं बच्चे जिनके पास सुख साधन है तो उससे हम तो बड़ा सुख लगा पड़ा है, बाकी दुनिया वाले दुख में हैं। किसी के पास कुछ कमी होती है तो महल माड़ियाँ आदि सब कुछ है,
बाहर का बहुत सुख देखते हैं, यह भी तुम अभी समझते हो। सतयुगी सुख तो यहाँ हो नहीं सकता। ऐसे भी नहीं गोल्डन एज को आयरन एज कहो अथवा आयरन एज को गोल्डन एज कहो, एक ही बात है। वैसा तो है नहीं ना, लोहा और सोना एक कैसे हो सकता है? सोना सोना है, लोहा लोहा है। तो बाबा कहते हैं बच्चे तो कलयुगी दुनिया है। अब रात तो रात है, दिन है तो दिन है ना। इस समय को रात थोड़ी कह सकते हैं। दिन है तो सबके लिए दिन है, रात होगी तो सबके लिए रात होगी। बस अंतर ये होगा, किसी के घर में लालटेन जलेगी, किसी के घर में हैलोजन जलेगी, है ना। तो ऐसे ही बाबा कहते हैं नर्क है तो सबके लिए नर्क है, पर किसी के पास थोड़े सुख के साधन है तो उसको थोड़ा दुख कम है, पर दुख तो सभी को है कोई ना कोई। बाबा कहते बच्चे कोई भी आए, बाबा ने कहा गोल्डन एज कहो बात तो एक ही है, ऐसे समझने वालों को अज्ञानी कहेंगे। तो पहले पहले बाप की थ्योरी बतानी है। बाप ही अपना परिचय देते हैं और तो कोई जानते नहीं, कह देते हैं परमात्मा सर्वव्यापी है। अभी तुम चित्र में दिखाते हो, आत्मा और परमात्मा का रूप तो एक ही है, वो भी आत्मा है, परंतु उनको परमात्मा कहा जाता है। बाप बैठ समझाते हैं मैं कैसे आता हूँ। सभी आत्माएं वहाँ परम धाम में रहती हैं। ये बातें बाहर वाला तो कोई समझ ही नहीं सकता, भाषा भी बहुत सहज है। गीता में श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है। अब कृष्ण तो गीता सुनाते नहीं, वह तो सबको कह न सके कि माम एकम याद करो। देहधारी की याद से तो पाप कटते नहीं। कृष्ण भगवान वाच देह के सब संबंध त्याग माम एकम याद करो। परंतु देह के संबंध तो कृष्ण को भी है। बाबा ने कहा कृष्ण ये बात नहीं कह सकते, क्यों? खुद देहधारी है। देहधारी कैसे कहे देह के सारे संबंध भूल मुझे याद करो तो मैं तुम्हें सारे पापों से मुक्ति दिला दूंगा। बाबा कहते हैं पाप कर्म किसके साथ है? शरीर के साथ। पाप कर्म है आत्मा के साथ। तो जब तक आत्मा परमात्मा को याद नहीं करेगी तब तक पाप कर्म से मुक्ति नहीं मिल सकती। बाबा कहते बच्चे देहधारी की याद से तो पाप कटते नहीं। बाबा ने कहा कृष्ण भगवान वाच देह के सब संबंध त्याग मामेकम याद करो, परंतु देह के संबंध तो कृष्ण को भी है। और फिर वह तो छोटा सा बच्चा है। यह भी कितनी बड़ी भूल है, कितना फर्क पड़ जाता है एक भूल के कारण। परमात्मा तो सर्वव्यापी हो नहीं सकता, जिसके लिए कहते हैं सर्व का सद्गति दाता है, तो क्या वह भी दुर्गति को पाते हैं? परमात्मा कभी दुर्गति को पाता है क्या? यह सब विचार सागर मंथन करने की बातें हैं, टाइम वेस्ट करने की बात नहीं है। मनुष्य तो कह देते हैं हमको तो फुर्सत ही नहीं है। तुम समझाते हो कि आकर कोर्स लो तो कहेंगे फुर्सत नहीं। 2 दिन आएंगे फिर 4 दिन नहीं आएंगे। पढ़ेंगे ही नहीं तो लक्ष्मी नारायण कैसे बन सकेंगे? माया का कितना फोर्स है। पाप समझाते हैं जो सेकंड जो मिनट पास होता है वो हूबहू रिपीट होता है, अनगिनत बार रिपीट होते रहेंगे। अभी तो बाप द्वारा सुन रहे हो। बाबा तो जन्म मरण में आते नहीं, भेंट की जाती है। पूरा जन्म मरण में कौन आता है और ना आने वाला कौन है? सिर्फ एक ही बाप है जो जन्म मरण में नहीं आते, बाकी तो सब आते हैं, इसलिए चित्र भी दिखाया है। बाबा कहते हैं जन्म मरण से न्यारा कौन? एक शिव बाबा ही है, और कोई तो हो न सके। जन्म मरण से सुख दुख से न्यारे हैं। बाबा कहते हैं बच्चे बाकी सब आते हैं, ब्रह्मा और विष्णु दोनों जन्म मरण में आते, क्योंकि ब्रह्मा का ही तो रूप है ना विष्णु भी। तो बाबा कहते हैं ब्रह्मा सो विष्णु और विष्णु सो ब्रह्मा पार्ट में आते जाते, एंड हो न सके। यह चित्र फिर भी आकर सब देखेंगे और समझेंगे। बहुत सहज समझ की बात है।
बुद्धि में आना चाहिए कि हम सो ब्राह्मण हैं, फिर हम सो क्षत्रिय वैश्य शूद्र बनेंगे, फिर बाप आएंगे तो हम सो ब्राह्मण बन जाएंगे। ये याद करो तो भी सुदर्शन चक्रधारी ठहरे। बहुत हैं जिनको याद ठहरती नहीं है। तुम ब्राह्मण ही सुदर्शन चक्रधारी बनते हो, देवताएं नहीं बनते। यह नॉलेज कि चक्र कैसे फिरता है, इस नॉलेज को पाने से वह यह देवता बने हैं। वास्तव में कोई भी मनुष्य सुदर्शन चक्रधारी कहलाने के लायक नहीं है। मनुष्यों की सृष्टि मृत्यु लोक ही अलग है, जैसे भारतवासियों की रस्म रिवाज अलग है। सबका अलग अलग होता है। देवताओं की रस्म रिवाज अलग है ना। बाबा ने कहा इस मृत्यु लोक पर, मनुष्य सृष्टि पर सबके रस्म रिवाज अलग हैं। जैसे सतयुग में सबके अलग होंगे। रात दिन का फर्क है, इसलिए सब कहते हैं हम पतित हैं। हे भगवान, हम सब पतित दुनिया के रहने वालों को पावन बनाओ। तुम्हारी बुद्धि में है पावन दुनिया आज से 5000 वर्ष पहले थी, जिसको सतयुग कहा जाता है। त्रेता को नहीं कहेंगे। बाप ने समझाया है वो है फर्स्ट क्लास, ये है सेकंड क्लास। तो एक एक बात अच्छी रीति धारण करनी चाहिए। जो कोई भी आए तो सुनकर वंडर खाए। कोई तो वंडर खाते हैं, परंतु फिर उनको फुर्सत नहीं रहती जो पुरुषार्थ करें। बाबा कहते कोई कोई आते हैं, सुनते बड़े आश्चर्य भी होते हैं, लेकिन बाबा कहते पुरुषार्थ नहीं करते। फिर सुनते हैं पवित्र जरूर रहना है। यह काम विकार ही है जो मनुष्य को पतित बनाता है। इसको जीतने से ही तुम जगत जीत बनेंगे। बाप ने कहा भी है काम विकार जीत जगत जीत बनो। मनुष्य फिर कह देते हैं मन जीते जगत जीत बनो। मन को वश में करो। अब मन अमन तो तब हो जब शरीर ना हो। बाकी मन अमन तो कभी होता नहीं। देह मिलती ही है कर्म करने के लिए। बाबा ने कहा ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि मन कुछ सोचे ही ना। जब तक शरीर में है तब तक चिंतन जरूर चलता है। इसलिए परम धाम में जाएंगे, वहां आत्मा ऐसे बिल्कुल साइलेंस में बैठ जाएगी। तो बाकी मन अमन तो कभी होता नहीं। देह मिलती है कर्म करने के लिए, तो फिर कर्मातीत अवस्था में कैसे रहेंगे। कर्मातीत अवस्था कहा जाता है मुर्दे को। जीते जी मुर्दा शरीर से न्यारा। तुमको भी शरीर से न्यारा बनने की पढ़ाई पढ़ाते हैं। शरीर से आत्मा अलग है। आत्मा परमधाम की रहने वाली है। आत्मा शरीर में आती है तो उनको मनुष्य कहा जाता। शरीर मिलता ही है कर्म करने के लिए। एक शरीर छूट जाएगा, फिर दूसरा शरीर आत्मा को लेना है कर्म करने के लिए। शांत तो तब रहेंगे जब कर्म नहीं करना होगा ना। बाबा ने कहा बिल्कुल नील अवस्था तो तब होगी जब कोई कर्म नहीं। बाबा ने कहा मूल वतन में कर्म होता नहीं। सृष्टि का चक्र यहाँ फिरता है। बाप को और सृष्टि चक्र को जानना है, इसको ही नॉलेज कहा जाता है। यह आंखें जब तक पतित क्रिमिनल हैं तो इन आंखों से पवित्र चीज देखने में आ नहीं सकती। इसलिए ज्ञान का तीसरा नेत्र चाहिए। जब तुम कर्मातीत अवस्था को पाएंगे अर्थात देवता बनेंगे, फिर तो इन आंखों से देवता को ही देखते रहेंगे। बाबा कहते हैं बच्चे देवी देवता बनोगे तो कहाँ जाओगे? देवी देवताओं की दुनिया में। तो देखेंगे भी किसको? देवी देवताओं को ही तो देखेंगे ना। बाबा कहते हैं बाकी शरीर में इन आंखों से कृष्ण को देख नहीं सकते। बाकी साक्षात्कार किया तो उससे कुछ मिलता थोड़ी है। अल्पकाल के लिए खुशी रहती है, कामना पूरी हो जाती है। ड्रामा में साक्षात्कार की भी नोंद है। इससे प्राप्ति तो कुछ नहीं। बाबा कहते चलो देख भी लिया, अगर साक्षात्कार हो भी गया उससे प्राप्ति तो कुछ
कुछ नहीं है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते 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 नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, शरीर से न्यारी आत्मा हूँ, जीते जी इस शरीर में रहते जैसे मुर्दा। इस स्थिति के अभ्यास से कर्मातीत अवस्था बनानी है। दूसरा है सर्विस का सबूत देना है। बाबा कहते हैं कि सर्विस का सबूत देना है। सेवा कर रहे हो तो बाबा को समाचार तो देना चाहिए। तो बाबा, कई बच्चे सोचते हैं बाबा पूछेंगे तब हम समाचार देंगे। नहीं, बाबा तो पूछते रहते हैं मुरली में, लेकिन तो फर्ज बनता है ना सबका अपना कि निमित्त आत्माओं को समाचार देना। अब जैसे कोई सेवा करते हैं तो जैसे हम अपने बड़ों को बताते हैं सारी ये सेवाएं चल रही हैं, तो बाबा भी यही बात बच्चों को समझा रहे हैं कि कैसे सबको अपना सर्विस समाचार देना है। दूसरा पॉइंट है, देह भान को छोड़ अपना सच्चा सच्चा समाचार देना है। पास विद ऑनर होने का पुरुषार्थ करना है। वरदान दिया बाबा ने, सर्व खाते और रिश्ते एक बाप से रखने वाले डबल लाइट फरिश्ता भव। सर्व खाते और रिश्ते एक बाप से रखने वाले डबल लाइट फरिश्ता भव। बाबा बोले, डबल लाइट फरिश्ता बनने के लिए देह के भान से भी परे रहो, क्योंकि देह भान मिट्टी है। यदि इसका भी बोझ है तो भारीपन है। फरिश्ता अर्थात अपनी देह के साथ भी रिश्ता नहीं, बाप का दिया हुआ तन भी बाप को दे दिया। माना बाबा ने हमें सेवा के लिए दिया, उसमें भी समर्पण भाव। अपनी वस्तु दूसरे को दे दी तो अपना रिश्ता खत्म हुआ। सब हिसाब किताब, सब लेन देन बाप से, बाकी सब पिछले खाते और रिश्ते खत्म। ऐसे संपूर्ण बैगर ही डबल लाइट फरिश्ते हैं। स्लोगन है, अपनी विशेषताओं को प्रयोग में लाओ तो हर कदम में प्रगति का अनुभव करेंगे। अपनी विशेषताओं को प्रयोग में लाओ तो हर कदम प्रगति का अनुभव करेंगे। सारे हैं मीठे बच्चे, बेहद के बाप को याद करना, ये है गुप्त बात। याद से याद मिलती है, जो याद नहीं करते तो बाप भी उन्हें याद कैसे करे। प्रश्न है, संगम पर तुम बच्चे कौन सी पढ़ाई पढ़ते हो जो सारा कल्प नहीं पढ़ाई जाती? बाबा बोले, जीते जी शरीर से न्यारा अर्थात मुर्दा होने की पढ़ाई अभी ही पढ़ते हो, क्योंकि तुम्हें कर्मातीत बनना है। बाकी जब तक शरीर में है तब तक कर्म तो करना ही है। मन भी अमन तब हो जब शरीर ना हो। इसीलिए मन जीते जगत जीत नहीं, लेकिन माया जीते जगत जीत ना। तो माया को कैसे जीतना है? बाबा की याद से। ये है ब्रह्मा बाप के कदम। आज का है पॉइंट, लवलीन स्थिति के अनुभव द्वारा साक्षात्कार मूर्त। जैसे शुरू में घर बैठे ब्रह्मा रूप का साक्षात्कार होता था, सभी अनुभव करते थे जैसे प्रैक्टिकल में कोई बोल रहा है, इशारा कर रहा है। ऐसे ही अंत में निमित्त बनी हुई आत्माओं द्वारा यह अनुभव होगा। इसके लिए ब्रह्मा बाप समान सदा एक के प्यार में समाये हुए रहो। यह लवलीन स्थिति साक्षात्कार मूर्त बना देगी। बुद्धि पर किसी भी प्रकार का बोझ ना हो, दिनचर्या बाप समान हो, तब आदि सो अंत के दृश्य का अनुभव कर सकेंगे। तो बाबा के प्यार में इतना लवलीन रहना है, तो बाबा कहते फिर आपके द्वारा सबको साक्षात्कार होते रहेंगे। अच्छा, ओम शांति। मीठे बाबा, आपने हमें सब कुछ दिया, आपका पदम गुणाबार शुक्रिया।
प्यारे बाबा, आप हमें ज्ञान, गुणों, शक्तियों, वरदानों और सद्बुद्धि से भरपूर करते हो। आपका बार बार शुक्रिया। मीठे बाबा, आपने मुझ आत्मा को, इस सेवा स्थान को, विश्व की सर्वात्माओं को निर्विघ्न बनाया। आपका बार बार शुक्रिया। प्रकृति के पांचों तत्वों का भी शुक्रिया। साइंस के साधनों का भी शुक्रिया। लौकिक अलौकिक परिवार का भी शुक्रिया। हे तन, तुम्हारा भी शुक्रिया। विश्व की सर्वात्माओं का और ब्रह्मांड की सारी शक्तियों का सब प्रकार का सहयोग देने के लिए शुक्रिया। मीठे बाबा, मुझ आत्मा ने जाने अनजाने में जिन भी आत्माओं को मनसा वाचा कर्मणा दुख दिया है, मैं उन सभी से क्षमा चाहती हूँ। मुझे क्षमादान दिलाओ। और जिन आत्माओं ने मुझे दुख दिया है, विघ्न रूप बने हैं, मैं उन सभी को दिल से क्षमा करती हूँ। सबका कल्याण हो, सबको सुख शांति सद्बुद्धि मिले और बाबा के सेंटर की सेवाएं खूब बढ़ती जाएं। शिव बाबा से सारी शक्तियां मुझे आत्मा में समा रही हैं, पूरे शरीर में फैल रही हैं, पूरे घर में फैल रही हैं, पूरे देश पूरी दुनिया में फैल रही हैं। सब प्रकार के वायरस नष्ट होते जा रहे हैं। मैं आत्मा परम धाम में चमकती हुई मणि हूँ। सतयुग में पावन देवताई शरीर में हूँ। मैं अष्टभुजाधारी देवी दुर्गा हूँ। विघ्न विनाशक गणेश हूँ। मैं बाबा की छत्र छाया में पलने वाली सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा हूँ। मैं फरिश्ता हूँ। ओ